क्लास 10th हमारे चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण में आज कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल के आगे अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के सामान्य गुण, इस हेडिंग के अंतर्गत एक चीज जो आपको पहले बताई गई है कि अम्ल लिटमस के प्रति व्यवहार करते हैं और नीले लिटमस को लाल लिट में बदल देते हैं। ये अम्लों की पहचान करने का एक तरीका हो सकता है। अम्लों के सामान्य गुणों में अगर हम अम्लों की क्रियाएं कुछ धातुओं से कराते हैं तो धातुओं से क्रिया करने पर अम्ल किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए। सोडियम धातु यदि प्रबल अम्ल H2SO4 से क्रिया करती तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती। यानी कि धातुओं से क्रिया में एक तथ्य इस्तेमाल होता है, धातु प्लस अम्ल। यदि धातु अम्ल से क्रिया करेंगे तो धातु लवण की प्राप्ति होगी और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। यह लगभग सभी धातुओं पर लागू होता है। जैसे कि मैग्नीशियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। जिंक धातु HCl अम्ल से क्रिया करे तो जिंक क्लोराइड लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। यानी सभी प्रकार की अभिक्रियाएं इस नियम को फॉलो करती हैं। तो रासायनिक गुणों को याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है कि धातु और अम्ल की क्रिया में धातु लवण और हाइड्रोजन बनेंगे, ऐसा याद किया जाए। इनके अतिरिक्त अगर धातु कार्बोनेट इस प्रकार से क्रिया करते हैं तो धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट में बाइकार्बोनेट भी हो सकते हैं। अब यदि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये एक प्रकार का धातु कार्बोनेट है, यदि यह HCl अम्ल से क्रिया करेगा तो धातु लवण की प्राप्ति होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O यानी कि जल के अणु की प्राप्ति। तो धातु कार्बोनेट से क्रिया होने के तरीके को याद रखने के लिए लिख सकते हैं धातु कार्बोनेट यदि अम्ल से क्रिया करता है तो धातु लवण CO2 और जल की प्राप्ति होना निश्चित है। इस हिस्से से आप किसी भी धात्विक कार्बोनेट की अम्ल से क्रिया कराकर उसके अवयवों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार यह एक कार्बोनेट है वैसे ही NaHCO3 एक बाइकार्बोनेट है। इसे सोडा बाइकार्ब कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी क्रिया में भी धातु लवण प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई और H2O। यानी कार्बोनेट के साथ क्रिया हो
अथवा बाइकार्बोनेट के साथ अवयवों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अम्ल बदल कर देखें, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 से क्रिया करे तो कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और जल। अम्लों और क्षारों की अगर आपस में क्रिया कराई जाए, यानी कोई अम्ल अगर किसी क्षार से क्रिया करे, उदाहरण के लिए अगर HCl और NaOH आपस में क्रिया करें तो लवण NaCl और जल H2O बनता है। इस तथ्य को लिखा जाता है कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल देते हैं। इस प्रकार की क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहते हैं। यानी जब भी कभी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो वो उदासीनीकरण कहलाएगा, और उदासीनीकरण में हमेशा लवण और जल की प्राप्ति होगी। किसी भी अम्ल और किसी भी क्षार की क्रिया से इसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हम कोई धातु ऑक्साइड प्रयोग करें। यदि धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करता है तो क्या होता है? धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराने पर, अब चूंकि धातु है और धातु की अम्ल से क्रिया होगी तो धातु लवण प्राप्त होगा, और अम्ल में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जल निर्मित करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं ZnO का, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड HCl से क्रिया करता है तो धातु लवण ZnCl2 बनता है और H2O बन जाता है। तो जो यहाँ लिखा गया उसके अनुरूप ही रासायनिक समीकरण भी प्राप्त होगा। यदि हम CuO लेते हैं और H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो CuSO4 और H2O बनेगा। अगर H2SO4 से क्रिया ना कराएं, HCl से करा दें तो CuCl2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। यानी हर कंडीशन में ये इसी नियम को फॉलो करेगा। अम्ल और क्षारक अपनी अपनी रासायनिक अभिक्रिया में सभी प्रकार के अम्ल एक जैसा व्यवहार दिखाते हैं, क्रियाशील धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, कार्बोनेटों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, क्षार के साथ उदासीनीकरण करते हैं और धातु ऑक्साइड को धातु लवण में परिवर्तित करते हैं। इन्हें अम्लों के गुण कहा जाता है। ये अम्लों के रासायनिक गुणधर्म भी हैं। क्षारकों के गुणों में, यानी जो क्षारक पदार्थ हैं, क्षारकों के रासायनिक गुण, जो क्षारक पदार्थ हैं उनमें सभी क्षारक और सभी धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। एल्यूमिनियम, जिंक, एंटीमनी, ये Al मतलब एल्यूमिनियम, Zn मतलब जिंक, Sb मतलब एंटीमनी और Pb मतलब लेड। यदि इनकी क्रिया क्षारकों से होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है।
इसके अतिरिक्त जो धातुएं हैं वे हाइड्रोजन गैस सामान्यतया उत्पन्न नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर जिंक की NaOH से क्रिया, इस क्रिया में NaZnO2 और हाइड्रोजन, अब इसे हमें बैलेंस करना है। यदि हम आगे 2 लिखते हैं तो Zn और ऑक्सीजन उससे डबल हो जाएंगे। इसे बैलेंस करने पर कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है Na2ZnO2। इसे सोडियम जिंकेट कहते हैं, सोडियम जिंकेट, यानी सोडियम धातु की NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन प्राप्त होती है। एक गुण हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं, अम्ल की क्षार से क्रिया, तो उसे यहाँ पर रिपीट नहीं करते कि क्षार की अम्ल से क्रिया, क्योंकि वो यही क्रिया होगी उदासीनीकरण की और उसमें भी लवण और जल ही प्राप्त होगा। सभी प्रकार के क्षार धातु ऑक्साइडों से क्रिया नहीं करते, अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते। किस प्रकार के ऑक्साइडों से क्रिया कर रहे हैं? अधात्विक प्रकार के। अधात्विक ऑक्साइड वे होते हैं जो अधातुओं के ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन का डाइऑक्साइड। यदि ये NaOH से रिएक्ट करता है तो बैलेंस करने के लिए NaOH के 2 अणु लिए जाएंगे, प्राप्त होगा Na2CO3 और H2O, यानी सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का लवण बना और अवशेष में जल प्राप्त हुआ। अम्ल अथवा क्षार, इन दोनों का जलीय विलयन किस प्रकार का व्यवहार करता है? अम्लों के जलीय विलयन हाइड्रोनियम आयन देते हैं और क्षारों के जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयन। इस आयन को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो ये अम्लों और क्षारकों के सामान्य गुणधर्म हैं जो उनकी क्रियाशीलता को स्पष्ट करते हैं।